क्या इमरान खान दूसरे शेख मुजीबुर रहमान बनने जा रहे हैं? 1971 वर्सेस 2024। तारीख और वक्त का बदला देखें कि जो बंगालियों का मजाक बनाते थे, जो कहते थे ये छोटे कद के हैं, ये काले हैं, इनको वॉशरूम करने के लिए ये खेतों में जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 2% के लोग हैं। आज देखें कि हमारे पॉपुलर लीडर्स उन बंगालियों के लीडर का, उन बंगालियों के रहनुमा का नाम लेकर खुद को उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, खुद को कंपेयर कर रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के साथ, जबकि ऐसा उनमें खुद में कुछ भी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए आज देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं बंगालियों की और पाकिस्तानियों की, या ऐसा कह लें कि मैं बात करने जा रहा हूं इमरान खान साहब की और शेख मुजीबुर रहमान की, कि 1971 में क्या हुआ और आज 2024 में क्या हो रहा है। जिन्होंने हाल ही में अपना कंपैरिजन किया शेख मुजीब के साथ, यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मुझे वजीर आजम ना बनाया तो मुल्क टूट जाएगा, मुल्क के फिर से 2 हिस्से हो जाएंगे और मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब 2017 में निकाले गए तो उन्होंने कहा कि शेख बागी नहीं था, शेख मुजीबुर रहमान को निकाला गया, उसको बागी बनाया गया और पहले भी लीडरान के साथ जुल्म होते रहे। और आज का देखें करंट जो हमारे इस वक्त पीएम साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो कि हमारे बहुत ही लायक और बहुत ही मैं कहूँगा कि जो हमें भिखारी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि ये लोग शेख साहब का नाम लेकर गद्दारी करना चाहते हैं, कि जो काम शेख मुजीबुर रहमान ने किया, जो गद्दारी उसने की पाकिस्तान के साथ, सेम वही पीटीआई या इमरान खान करना चाहती है। यानी ये लोग पहले कहते थे कि शेख अच्छा था। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई तो वो कह रहे थे कि पहले भी लीडरों को उकसाया गया या उनको बगावत पर मजबूर किया गया और उन्होंने मुल्क तोड़ा। तब इनकी नजर में शेख मुजीबुर रहमान साहब बहुत अच्छे थे। इस तरह के सलूक जो हैं वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। और आज जब उनका भाई वजीर आजम है तो शेख मुजीबुर रहमान साहब बहुत गलत इंसान है या वो गद्दार थे। ऑन द रिकॉर्ड चीजें पढ़ी हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले उनकी कुछ कॉन्फ्रेंसेस पढ़ी हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि जी मुल्क को तोड़ा जा रहा है और मुल्क के साथ गद्दारी की जा रही है, जैसे शेख मुजीबुर रहमान साहब ने की थी। आज एज इट इज वही देखें कि उनसे वक्त कैसे बदला ले रहा है कि वो खुद को शेख मुजीबुर रहमान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ गद्दारी करना चाहता है शेख मुजीबुर रहमान की तरह, और नवाज शरीफ मुल्क में सिर्फ 2 इदारे रह चुके हैं जिनको वो तोड़ना चाहता है या खत्म करना चाहता है। और वो 2 इदारे कौन से थे? एक पाक फौज और दूसरी है हमारी जुडिशनरी या अदलिया या सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं। तो खान साहब टॉक शोज में भी काफी जगह पे ये कह चुके हैं नवाज शरीफ मुल्क तोड़ना चाहता है। 2016 में पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें कहा गया कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था और उसने मुल्क तोड़ा। और तभी 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया तो उन्होंने कह दिया कि शेख मुजीबुर रहमान अच्छा था, उसको बगावत पर उकसाया गया और पहले भी लीडरों को मजबूर किया गया गद्दारी करने पर या मुल्क तोड़ने पर। मतलब कहने का मकसद यह है कि पहले इन्होंने लोगों को मजाक समझा हुआ है कि हमारे माथे पे सी लिखा हुआ है, अवाम के माथे पे सी लिखा हुआ है कि ये जो बोलेंगे हम मानते जाएंगे। कि नवाज शरीफ साहब एक वक्त में कहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बहुत अच्छा लीडर था, उनको उकसाया गया या उनको बगावत पर मजबूर किया गया। आज जब उनका भाई वजीर आजम है तो वो कह रहा है कि पीटीआई शेख मुजीबुर रहमान का सहारा लेकर सेम एज इट इज वो गद्दारी करना चाहती है। मतलब कि एक वक्त में इमरान खान साहब कहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार है, 2016 की बात कर रहा हूँ, 17 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज वही इमरान खान साहब वक्त का थप्पड़ देके वही इमरान खान साहब ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनको शेख मुजीबुर रहमान के बारे में नहीं पता, जो अभी ऑफिशियल एक रिपोर्ट जारी की गई है जिनमें जर्नैलों का जिक्र भी किया गया और गद्दारियों का भी किया गया कि वो लाजमी हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए। मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान साहब पहले नून लीग के लिए फरिश्ते थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए फरिश्ते हैं। पहले इमरान खान साहब के लिए बुरे थे, अब वो नून लीग के लिए बुरे बन चुके हैं। सबसे पहले जो बात है कि अवामी लीग जिसके शेख मुजीबुर रहमान सरबराह थे, अवामी लीग जो थी वो एक 0 पॉइंट से स्टार्टअप लेकर किसी मकाम पे पहुंची थी। उन्होंने फातिमा जना का शेख मुजीबुर रहमान ने साथ दिया, उन्होंने यूथ विंग्स जो स्टूडेंट की फेडरेशन थी उनके वो सरबराह रह चुके
चुके थे, मतलब कि उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके किसी मकाम पे पहुंचे और उनकी पार्टी बिल्कुल एक प्योर जो पार्टी होती है, जो प्योर सियासतदान होते हैं वो थे। ये नहीं था कि मैं कहूं कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात करूं तो पाकिस्तान के पूरे छटे हुए गुंडे, बदमाश, टैक्स माफिया, जो लोग चोर हैं, जो गरीबों पे जुल्म करते हैं, वो सियासतदान जिनको जहाजों में भर कर लाया गया, जहाजों में बिठा कर लाया गया, किन्हीं से जबरदस्ती वफादारियां चेंज करवाई गई, कुछ को मजबूर किया गया, कुछ को पैसे का लालच दिया गया और उनको पीटीआई में शामिल कर दिया गया। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं जब उनमें लोग शामिल हुए। मतलब कि पूरी पाकिस्तान की सियासत का जो कचरा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करके एक पार्टी बनाई और हुकूमत में आए। तो सबसे पहले तो ये बात इनको समझ लेनी चाहिए कि हम अगर शेख मुजीबुर रहमान के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही दो अलग चीजें हैं कि इनका कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है और ना ही ये इस लायक है पार्टी और ना ही ये लोग इस लायक हैं। बेशक इमरान खान साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं उनको दिली तौर पे मतलब बहुत लाइक करता हूं, पसंद करता हूं, लेकिन जो खामियां उनमें हैं उन पे मैं बात जरूर करूंगा। हत्ता कि पाकिस्तान में सियासत पे बात करनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सियासत पे बात करना अपना टाइम वेस्ट करना और एक अहमकाना किस्म की हरकत हो सकती है और कुछ नहीं पाकिस्तान में सियासत पर बात करने से। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। इमरान खान साहब ने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि मैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में थोड़ी बहुत तहकीकात कर लूं या उनके बारे में जान लूं कि वो थे क्या, वो करना क्या चाहते थे, वो फातिमा जना के साथ कैसे खड़े हुए, गद्दारी किसने की, मुल्क को किसने तोड़ा। उन्होंने ये तो नहीं किया। हाँ, बल्कि इमरान खान साहब की एक किताब भी है जिनमें इमरान खान साहब ने ये लिखा है कि मैं दिली तौर पर लाइक करता हूँ मुशर्रफ साहब ने जो मार्शल लॉ लगाया था या मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया था वो मेरी जाती तौर पे जाती जिंदगी के लिए, मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद था, क्योंकि शरीफों और जरदारियों से जान छूट गई। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग मार्शल लॉ लगाते हैं और दूसरी तरफ आप ये देखें कि इमरान खान साहब के कुछ बयानात पढ़े हैं जिनमें वो खुद कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं आर्मी चीफ को लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंशन दे दूं, और फिर दूसरी जगह पे कह रहे हैं कि मैंने असेंबलियां तोड़ी तो उनके कहने पे तोड़ी। मतलब कि ये उनके एक अहमकाना बयानात हैं जो उनको नहीं देने चाहिए थे, लेकिन वो देते रह गए। फिर आप ये देखें कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम को जब घर भेजा जा रहा था, तब देखें कि कौन बंदा था जो मिठाइयां बांट रहा था, वो इमरान खान साहब ही थे। इमरान खान साहब ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना, मिसाल है पंजाबी में, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, मर सजना भी जाना है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा इमरान खान साहब के लिए कि इमरान खान साहब ने तब मिठाइयां बांटी जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, और जब फिर देखें कि जब इमरान खान साहब के साथ वही सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान साहब आपको फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और एक जगह पे इमरान खान साहब ने अमेरिका में जाके जब खिताब किया एक अमेरिका के स्टेडियम में जो पाकिस्तान कम्युनिटी से किया, तो वहां पे कह रहे थे कि ये कोई जेल है, जैसी जेल नवाज शरीफ साहब को मिली हुई है ऐसी अगर जेल मिले तो सारे लोग ना जेल में आ जाएं, खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें। के एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, सारा कुछ है। अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से, आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। तो इमरान खान साहब के नजरिए के मुताबिक वो जेल नहीं होती, वो एक किस्म का पुरसकून माहौल होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सियासी जेलें सारी ऐसी होती हैं। अभी 1-2 दिन पहले इमरान खान साहब के रूम वीडियो या फोटो बाहर आया, तो जिसमें आपने देखा होगा कि वो उसमें टीवी भी लगा हुआ था। बेशक वो कमरा साइज में छोटा था, 10x10 था या 5x10 था, उसमें बेड भी लगा हुआ था, उसमें कूलर भी पड़ा हुआ था। तो फिर इमरान खान साहब फिर अपने लिए क्यों कहते हैं? जब आप अपनी अपोजिशन के लिए ये उम्मीदें रखते हैं कि उनके लिए ये जेल नहीं है, तो फिर खुद के लिए भी ये चीज एक्सेप्ट करें कि वो जेल नहीं है, आप जहां पे बैठे हैं फिर ठीक बैठे हैं। आपको बेशक आपकी जद्दोजहद का नतीजा मिल रहा है या लोगों के साथ अच्छाई का नतीजा मिल रहा है या जो भी है, फिर आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि आप जेल में तो है नहीं आपके मुताबिक। इमरान खान साहब कई बार अपने बयानात में ये कह चुके हैं कि सदारती निज़ाम बहुत अच्छा होता है और सदारती निज़ाम लाना चाहिए। यहाँ के लोगों को पार्लिमानी निज़ाम का पता नहीं है, यहाँ के लोगों को इस कंटेंट के बारे में पता नहीं है, यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि मिसाक जमहूरियत होती क्या है। जबकि मैं आपको कुछ अर्सा पहले की एक बात बताता चलूँ, जब आप सबको भी पता होगा इमरान खान साहब किसकी गोद में बैठकर सियासत में आए या उन्होंने कैसे पार्टी बनाई या उनकी पार्टी कैसे चलती गई। मैं उनके अच्छे कामों को बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा, जैसे शौकत खाना में या नमल यूनिवर्सिटी, उन्होंने बहुत अच्छे काम
काम भी किए हैं, लेकिन सियासत में वो किसी की गोद में बैठ के आए। ये एक्स डीजी ISI जो है ज़हीरुल इस्लाम, उन्होंने एक जलसे में भी खड़ा होकर कहा था ये दो पार्टियां जो हैं बहुत अहमकाना थी, या इनमें कोई इतना मतलब कि उन्होंने तीसरी कुव्वत को रास्ता दिया। ये उन्होंने खुले अल्फाज में कहा कि तीसरी कुव्वत को हमने रास्ता दिया क्योंकि वो इनसे बेहतर थे। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हम इनको लाने वाले हैं। ये जो भी है इस बारे में आप ये हालात देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या हालात हैं कि बैरिस्टर गौहर अली कहीं पे हैं, तो जो इस पार्टी को मुश्किल वक्त में जब इमरान खान साहब जेल में थे तो इसको लेके चला है, उसको इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया है। मतलब कि जो भी कोई अच्छा बंदा होता है उसकी तो जगह है नहीं, जो बुरे बंदे हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं, जो कचरा है वो अभी तक PTI में मौजूद है। अब भी कुछ लोग हैं जो PTI को खत्म करने पे तुले हुए हैं। बाकी खान साहब ने जो ट्वीट किया कि आपको शेख मुजीबुर रहमान की जो रिपोर्ट आई है वो पढ़नी चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो पढ़ने से पहले या हमें पढ़ाने से पहले या पाकिस्तानियों को पढ़ाने से पहले आप एक बार खुद कंपैरिजन कर लें कि आपने वो रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी है और आपको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान साहब क्या थे या उनके साथ क्या जुल्म हुआ, या आपने जिन जर्नैलों का जिक्र किया उन्होंने किया क्या था, या कैसे वाकयात शुरू हुए। आपने किसी बात की तहकीकात नहीं की, आपने खुद को उनके साथ कंपेयर कर दिया, जबकि आपने पहले वक्तों में शेख मुजीबुर रहमान साहब को गद्दार कहा और बंगालियों के बारे में भी शायद आपने कुछ कहा होगा। खैर आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।